तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते, नमस्कार। और मेरा नाम है गर्वित रेवाड़। मेरी उम्र 15 साल और मैं अभी 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और मेरा सपना आईएएस बनने का था और जो मेरा आज पूरा हो चुका है। और मैं अपने देश में परिवर्तन ये चाहता हूँ कि छात्रों पर अच्छे से ध्यान दिया जाए, शिक्षा को एकदम आगे लाया जाए, आगे के लेवल पर जितनी अच्छी शिक्षा हो सके उतनी आगे लाया जाए शिक्षा को। क्योंकि जैसे मैं आईएएस बना हूँ, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी भी आईएएस बनेंगे, तो उनकी परीक्षा, तो उनकी शिक्षा एकदम अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जो भी मीटिंग हो कलेक्टर की, सारी जनता की सुननी चाहिए। ये परिवर्तन चाहता हूँ मैं हूँ तो मैं सारी जनता की बातें सुनूंगा और जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और मेरा सपना आईएएस का ऐसे आया कि मेरे पिताजी मेरी प्रेरणा है। वो अभी शिक्षक है, वो कुछ सालों से आईएएस की तैयारी चल रही है। तो घर में प्रशासनिक और शिक्षा का माहौल रहता है पूरे दिन। तो मैं बचपन से ही इस माहौल में रहा हूँ और मैंने इस फील्ड में मेरे को रुचि आई। इस फील्ड में रुचि आने का कारण ये था। और फिर मैंने सोचा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनकर पूरे देश का नाम रोशन करूँगा और जितनी अच्छी चीज़ें हो सके उतनी अच्छी करूँगा। और जितनी भी शिकायतें होगी जनता की, उसको जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो ये था मेरा आईएएस का सपना। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आगे आने वाले बच्चों को यही कहना चाहूँगा, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। जिलेवासियों को मेरा यही संदेश है कि जो आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कभी भी कोई समस्याएं हो लाइफ में, कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आप अपनी एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको कभी गिव अप नहीं करें। और ये मैं कह सकता हूँ आपको कि सक्सेस आपको हमेशा मिलेगी। हो सकता है कभी जल्दी मिले, कभी थोड़ा लेट मिले, लेकिन सक्सेस अभी हमेशा मिलेगी। ये बच्चा जो है मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, इसके पेरेंट्स भी आए थे, फादर एंड मदर, कि सर जो है ये, फिर मैंने इसके बारे में पूछा तो इसका गर्वित नाम है एंड इसने बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस की है। डीएमडी से पीड़ित है एंड आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, लेकिन डिस्पाइट दैट इसने 10th क्लास के भी रिजल्ट आए जिसमें 84% आई है। तो ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि इसने कितनी मेहनत से जो तैयारी की है और इसका ब्रेन कितना शार्प है। तो उस टाइम पे मैंने इसको डिसाइड किया और मेरे इनसे डिस्कशन हुआ कि एक दिन के लिए इसको भी कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे, ताकि जो बाकी लोग हैं, बाकी बच्चे हैं पूरे ज़िले के, वो भी मोटिवेटेड रहे कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना है और जो हमें हमारा जो क्षेत्र है और देश है उसका नाम रोशन करना है। सर, इसके बारे में तो मैं शुरुआत करता हूँ कि शुरुआत में एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था। और उसके बाद मेरे 2 लड़के हैं, एक से छोटा है। और वो छोटा होने के, वो छोटे वाला लड़का जब 5 साल का हुआ, जब हमने वो ऑपरेट भी करवा दिया, उसके 1 साल बाद इस गर्वित का पता चला कि इसकी डिजीज़ है। तब तक तो ये शानदार था पढ़ाई में, 4th क्लास में जाता था, स्कूल में नॉर्मली आराम से घूमता फिरता था, तब तक कुछ नहीं था। 1 साल बाद पता चला कि इसको ये डिजीज़ है। ये पता चला जयपुर में। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा-सा झटका लगा कि भाई वो ऑपरेट भी हो गया था और ये बच्चा ऐसे हो गया। फिर इसके बारे में दिल्ली एम्स में गए तो वहीं से यही मिला कि इनका एज ग्रुप वो 0 से 18 के बीच रहता है और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर भी ये बच्चा, इस बच्चे का जो मोटिवेशन देखें तो फिर मैं क्या, अभी उस समय स्कूल में था शिक्षक, तो इसका सपना आईएएस का था शुरू से। तो फिर मेरे को लगा कि इसका सपना भी अब दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने वापस फिर आरएस की तैयारी चालू की। मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा इस बच्चे को बनाने का था, क्योंकि इतना इंडियन नहीं था। तो मैं इस बच्चे के साथ था और बच्चे का ये हुआ, फिर मैं कहा भाई आप हम ही शुरू करते। तो फिर मैंने आरएस की तैयारी चालू की। अभी कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। लेकिन फिर वो इस बच्चे का लगा कि भाई अभी
कुछ करना चाहिए आइस के बारे में। तो हमें ये सुनने को मिला कि चलो अपन कलेक्टर साहब से मिलते हैं। तो सर से मिलने आए थे श्रीमान अवधेश मीणा से, अभी 2 दिन पहले तो मिलने आए। तो इन्होंने वो इस मानवीय पहलू को आगे बढ़ के लिया, काफ़ी अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि फाइनल प्रोग्राम हम बताते, तो फिर आज का ये प्रोग्राम हुआ। तो सभी को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, पूरे स्टाफ को, आप मीडिया कर्मी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने सोचा नहीं था। हमने सोचा कि नॉर्मल कुर्सी पे बैठ के घूम के आ जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, करेंगे। सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं। जब से छोटा था तब से ये यही बोलता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो कलेक्टर बनूंगा। फिर ये गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो इसका जो ड्रीम थी, तो इसके पापा ने, मैंने बैठ के बात की, तो सर से मिले। हम लोगों ने सोचा कि क्या ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इसकी डिजीज़ ऐसी है कि ये पूरा पढ़ के बन तो पाता नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पहले ही एक मौका दिया जाए, जैसे 1 घंटा आधे घंटे का। तो सर ने ये हमारी विश पूरी की। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ कलेक्टर सर का, पूरे प्रशासन का। थैंक यू।